श्वेत अस्थि दानव की 3 रूपधाराएं। पश्चिम की यात्रा चीनी मिथक कथा से। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा लेकर आए हैं जो न केवल रोमांचक है बल्कि हमें जीवन के गहरे सबक भी सिखाती है। ये कहानी है श्वेत अस्थि दानव की 3 रूपधाराएं की, जो चीनी प्राचीन ग्रंथ पश्चिम की यात्रा में से एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। आइए पहले थोड़ा परिचय लेते हैं पात्रों का और फिर इस कथा के रहस्य में खो जाते हैं। पात्र परिचय। सुन वुकोंग ये एक बंदर राजकुमार है जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। उसकी बुद्धि और शक्ति के कारण उसे अक्सर महाबली बंदर कहा जाता है। सुन वुकोंग की भूमिका इस कथा में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही है जो दानव को पहचानता है। त्रिपिटक एक सन्यासी जो धर्म ग्रंथों को लेकर पश्चिम की ओर यात्रा कर रहे हैं। वो सरल और दयालु है और उनकी यात्रा का उद्देश्य ज्ञान और शांति है। साजी और अन्य साथी ये सभी त्रिपिटक के साथ यात्रा कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर विभिन्न बाधाओं का सामना करते हैं। कथा की शुरुआत क्या नायक को समझ आ जाती है दया की आड़? कहानी की शुरुआत होती है जब हमारे नायक सुन वुकोंग और उनके साथी एक छोटे से गांव से गुजर रहे होते हैं। उस गांव में एक दानव छुपा हुआ था जो श्वेत अस्थि दानव के नाम से जाना जाता है। यह दानव अपनी असली सूरत छुपाकर 3 अलग अलग रूपों में गांव के लोगों का वेश धारण करता है। कभी वो एक बूढ़ी महिला बन जाता है, कभी एक जवान लड़की और कभी एक वृद्ध पुरुष। उसका मकसद था त्रिपिटक को पकड़ लेना। दानव की चालाकी मांस के पीछे छिपा साया। दानव की ये चालाकी बहुत ही खतरनाक थी। उसने अपनी सच्ची पहचान छुपाकर न केवल त्रिपिटक के साथियों को भ्रमित किया बल्कि उनकी दया और भरोसे का भी फायदा उठाया। जब सुन वुकोंग ने उसे पकड़ने के लिए हमला किया तो उसने उसी मांस को दिखाकर अपनी निर्दोषता का नाटक रचा। गांव के लोग और साथी त्रिपिटक सुन वुकोंग की इस कार्रवाई पर शक करने लगे। वे सोचने लगे कि क्या वाकई में सुन वुकोंग ने किसी निर्दोष को मारा है? क्या नायक की तीव्रता कहीं गलत नहीं है? संघर्ष और संदेह जब साथी ही सवाल उठाने लगे, यहां पर कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। सुन वुकोंग ने दानव को मार डाला, लेकिन उसके साथी और त्रिपिटक को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सही था। वे सोचने लगे कि शायद सुन वुकोंग जल्दबाजी में है, कहीं वह निर्दोष लोगों को भी नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। ये संदेह और भ्रांति इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती है। मोड़ सच्चाई का पर्दाफाश। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब त्रिपिटक खुद इस दानव की असली पहचान जान पाता है। वास्तव में वह दानव था जिसने अपनी चालाकी से सबको धोखा दिया था। जब यह सच्चाई सामने आई तो सभी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि कभी-कभी सच्चाई को देखना और समझना कठिन होता है, खासकर जब वो दया और मासूमियत के नाम पर छुपी हो। नैतिक शिक्षा, समझदारी दिखाना कभी-कभी कठोर होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सतही दया और विश्वास कभी-कभी नुकसानदेह हो सकता है। जीवन में अक्सर हमें उन चीजों को पहचानना होता है जो दिखावे में अच्छी लगती है पर अंदर से घातक होती है। सुन वुकोंग की तरह हमें भी विवेक और समझदारी से काम लेना चाहिए, भले ही वो कठोर क्यों न लगे। ये समझदारी भले ही दूसरों को बुरा लगे, लेकिन वो हमें सही रास्ता दिखाती है। व्यावहारिक उदाहरण। जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हम किसी की दया या अच्छाई को देखकर उसकी पहचान नहीं कर पाते। जैसे कोई झूठा दोस्त अपनी भलाई का दिखावा करता है लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं होते, या फिर कार्यस्थल पर कोई सहकर्मी दिखावे में मददगार लगता है पर वास्तव में वो आपके प्रयासों को नुकसान पहुंचाता है। ऐसे में हमें सुन वुकोंग के उस दृढ़ निश्चय से सीख लेना चाहिए जिसने पाखंड को भली भांति पहचाना। अंत में तो दोस्तों, श्वेत अस्थि दानव की 3 रूपधाराएं की ये कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चाई को पहचानने की समझदारी बहुत जरूरी है, भले ही वो कड़वी क्यों न हो। नायक की नजर में दया की आड़ में छुपे खतरे को देख पाना ही उसकी असली ताकत है। आशा करता हूं
ये कहानी आपको पसंद आई होगी और जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा देगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोचक और ज्ञानवर्धक कथा के साथ। धन्यवाद।